So hello everyone, welcome to my channel, and today our topic is commercial bank. So banks are two types. First is central bank and second is commercial bank. A central bank is a public institution that manages the currency of a country or group of countries and control the money supply, literally the amount of money in circulation. But the commercial bank is a financial institution which perform the function of accept deposit from the general public and give loan for investment with the aim of earning profit. नॉर्मली बैंक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो पूरी कंट्री की जो मनी होती है उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। बट जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो जनता के पैसों को डिपॉजिट रखता है अपने पास और उन्हीं पैसों को आगे लोन देकर इंटरेस्ट के रूप में अर्निंग करता है। इसके बाद आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। So there are two functions of commercial bank. First is primary function and other is secondary function. सो प्राइमरी फंक्शन दो प्रकार के होते हैं जिसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन आते हैं। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, इसके अंतर्गत हम अपने पैसों को डिफरेंट काइंड से बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में एफडी भी बोलते हैं। इस अकाउंट के अंतर्गत हम अपने पैसों को एक निश्चित समय के लिए डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें डिपॉजिट का टाइम पीरियड जितना अधिक होगा बैंक हमें उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस देगा। इसके बाद आता हमारा करंट सेविंग अकाउंट। इस टाइप के अकाउंट से हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं और पैसे डलवा भी सकते हैं। नॉर्मली इस टाइप के अकाउंट को व्यापारिक वर्ग जो कि बिजनेसमैन है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि इस अकाउंट में हम अपने सेव की गई रकम को डिपॉजिट करवाते हैं। इस टाइप के अकाउंट में भी हम जब चाहे अपने पैसे को निकलवा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस टाइप के अकाउंट में डिपॉज़र एक निश्चित समय जैसे 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ जैसे महीनों तक प्रति मास मतलब हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करवाता है। इस टाइप के अकाउंट में एक डिपॉज़र अपने पैसों को समय से पहले नहीं निकलवा सकता। अगर वो अपने पैसे समय से पहले निकलवाता है तो बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे चार्ज करती है। इसके बाद आता है हमारा एडवांसिंग ऑफ लोन। हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं बैंक उन पैसों को लोन देकर इंटरेस्ट के रूप में अर्निंग करता है। बैंक ये लोन डिफरेंट काइंड से देता है, जिसमें आता है नंबर 1 कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक ऐसा लोन है जो स्पेशली बिजनेस करने के लिए दिया जाता है। इसमें हम अपने लोन वाली रकम को जो है इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक ऐसा लोन है जो करंट डिपॉजिट अकाउंट वालों को दिया जाता है। इसमें हम अपने डिपॉजिट की गई अमाउंट से ज़्यादा भी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे अकाउंट में 10,000 है और हमको 12,000 की नीड है तो हम चेक के थ्रू 12,000 रुपये निकलवा सकते हैं। जो हमारा बचे हुए 2,000 है वो ओवरड्राफ्ट लोन कहलाएंगे। एंड इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स। इस लोन को हम आपातकालीन ऋण भी कहते हैं। यह लोन हमको पर्सनल यूज़ या फिर किसी बिजनेस को चलाने के लिए दिया जाता है। इस टाइप के लोन में हमारी पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है जिस दिन यह लोन हमारे नाम पर रजिस्टर होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के भी दो भाग हैं, जिसमें एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी सर्विस आते हैं। एजेंसी फंक्शन के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि विभिन्न प्रकार की सर्विस उपलब्ध कराते हैं, जिसमें सबसे पहले कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम आती है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से करों, बीमों की किस्तें आदि की अदायगी करता है। मतलब इनकी पेमेंट बैंक द्वारा की जाती है। इसके बाद आते हैं परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर्स तथा स्टॉक की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से शेयर्स को खरीदता है।
बेचता है और उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य भी बैंक द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है रिमिटिंग ऑफ मनी। इसके अंतर्गत बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने का कार्य करता है। एंड लास्ट हमारा आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके अंतर्गत बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है। इसके बाद आते हैं हमारी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। कुछ ऐसे जनरल सर्विसेज है जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराता है, जिसमें सबसे पहले आता है लॉकर फैसिलिटी। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को एक लॉकर की सुविधा प्रदान कराता है, जिसमें ग्राहक अपने सोना चांदी के जेवर और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक डाटा प्रदान की एडवाइस देता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रैवल्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा पर जाते समय नकद राशि के ना ले सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप यात्री निश्चित होकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर उपस्थित हो गए हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।